गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे प्यार की वजह से हमें YouTube पे धीरे धीरे मोटिवेशन भी मिल रहा है और मुझे बहुत खुशी भी मिल रही है कि लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और व्यूज भी देख रहे हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट से कई स्कूल के बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनके रिक्वेस्ट पे मैंने आज 12 चैप्टर जो हमने YouTube पे अपलोड नहीं कर रखा उस 12 चैप्टर को हम YouTube पे वापस से अपलोड करने जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से इन्हीं वीडियो को जिस तरीके से पहले प्यार दे रहे थे उसी तरीके से ही प्यार निरंतर हमारे लिए बनाए रखें। और आपको यदि कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप YouTube पे जाएं, कमेंट करें और मुझे बताएं ताकि मैं आपकी जो भी समस्या है वो दूर करूंगा। कई बच्चों ने कहा था कि वीडियो क्वालिटी बेस्ट नहीं है, तो उसको भी मैंने आज चेंज किया है और कई सारे चेंजेस करने के बाद आज मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करके बेस्ट क्वालिटी में अपलोड करूंगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12 की। तो एक्सरसाइज जो 12 है उसका सबसे पहले जो फर्स्ट थ्योरम है, क्योंकि विदाउट किसी थ्योरम के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अगर गलती से कोई 9th RBSE का बच्चा है या CBSE का बच्चा है तो वो लोग भी इन थ्योरम्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की भी ये थ्योरम्स एग्जाम में आएंगी और हमेशा उनके एग्जाम में इस साल जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें आती है ये। तो वो लोग भी इस थ्योरम के साथ साथ इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश रीडिंग का। अगर कोई बच्चा है तो वो कैसे रीड करेगा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट है, सर्कल की। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया है डियर स्टूडेंट्स, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स एक वर्ग की बराबर जीवाएं। तो जीवाएं एक अकेली तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो यह आपके पास में ये हमने दो कॉर्ड्स और जिसे हम हिंदी में जीवा बोलते हैं वो आपने राइट कर लिए। ये सेंटर ऑफ का गया सर्किल और इन्होंने क्या सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो एट द सेंटर ये इससे जो एंगल है वो क्या होते हैं, इक्वल सबटेंडेड होते हैं। तो मैंने एक तो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया और इस वाले पॉइंट को मैंने इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। और मैं डियर स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जब आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको दो ट्रायंगल्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और जब तक आपके पास दो ट्रायंगल नहीं है, दो त्रिभुज नहीं है, जब तक आप उस क्वेश्चन को किसी भी कंडीशन में क्या नहीं कर सकते हो, प्रूव नहीं कर सकते हो। तो उसे प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल चाहिए। अब ट्रायंगल के लिए मैंने यहां से क्या किया, एक तो ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और एक यहां से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। कई बच्चे जो है इनका डायग्राम बनाने का, टीचर्स का, सबका जो सिस्टम है वो अलग अलग अपडेट होता है। और यहां से आप डाल दें यहाँ A और यहाँ डाला आपने B, यहाँ आपने C और यहाँ आपने डिनोटेट कर दिया है D। हो सकते हैं कई बच्चे आपको, कई टीचर्स आपको और बच्चों को भी यूं इस तरीके का ये डायग्राम बनाकर भी वो क्या करते हो, क्लियर करते हो। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम से भी हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्लियर कर सकते हैं। तो आप यहाँ नेम डाल दे A B, यहाँ डाल दे C और D, ये सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये इस तरीके के डायग्राम से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्लियर कर सकते हैं। ये डायग्राम आपके 9th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग है और ये डायग्राम आपकी 10th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होने की वजह से ये भी 90 हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब आपको सबसे पहले जब हम क्वेश्चन लेते हैं तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसे लिखना होता है गिवन, और अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसको लिखना होगा यहाँ पर दिया हुआ। तो ये हमारे को यहाँ से इसमें क्या करना होता है, कुछ चेंजेस करने होते हैं। अब उसके जस्ट बाद आपको अगले ने पहले लिख के दिया है टू इक्वल कॉर्ड्स। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD। और इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है तो वो लिखेगा इक्वल कॉर्ड्स और हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है तो वो लिखेगा बराबर G1। और बाकी में एक लाइन आपको बता दूं, वो हर सर्किल वाले क्वेश्चन में रिपीट होती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे को सबसे पहले लिखना O इज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल। इससे भी बिफोर आपको लिखना है O इज ए सेंटर ऑफ सर्कल, AB एंड CD टू इक्वल कॉर्ड्स। ये गिवन में इंग्लिश मीडियम के
बच्चे को लिखना है, हिंदी मीडियम के बच्चे को लिखना है ओ वर्त का केंद्र है, ए बी और सी डी वर्त की क्या है, जीवाएं हैं। ए बी और सी डी वर्त की जीवाएं हैं। उसके बाद आपको यहां से रिटर्न करना है टू प्रूफ, और टू प्रूफ जैसे आप लोगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में जो लिखा हुआ है इक्वल एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल, तो आपको क्या करना है, यहां से जब आप क्वेश्चन ले लेंगे तो आपके पास इक्वल एंगल, तो एक का एंगल ए ओ बी और एक का हम यहां से लेंगे एंगल सी ओ डी। तो ये एंगल ए ओ और आपके पास में दो दिखाई दे रहे हैं एंगल्स, उन एंगल्स के अकॉर्डिंग आप इसको क्या करते चले, इक्वल करके प्रूफ करते चले। आप इस वाले डायग्राम से इसको क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से डायग्राम आपका क्लियर होगा और आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जो डाउटनेस थी वो क्लियर भी नहीं होगी। ये जो डायग्राम था ये अनदर थ्योरम का है, एक्चुअली हम इस डायग्राम पे फोकस करेंगे। मैंने आपका जो डायग्राम है वो ये वाला है, वो डायग्राम का जो थ्योरम था वो दूसरा था, ये गलती से डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आपके अकॉर्डिंग ये डायग्राम है, इसके लिए सॉरी। और अब आप यहां से देखेंगे तो आपको एंगल ए ओ बी को क्या करना है और सी ओ डी को क्या करना है, प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ये आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहां से प्रूव करना है। ये मैंने 12.6 थ्योरम का डायग्राम बना दिया है, वो ध्यान नहीं रहा मुझे। और अब यहां से एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना है इस डायग्राम से। और अब आप जैसे लेंगे तो फिर आपके पास टू प्रूफ मतलब सिद्ध करना, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग हम यहाँ से लिखेंगे सिद्ध करना, और सिद्ध करने के बाद हम लोगों को यहाँ से आएगा प्रूफ, और जिसे हम लोग बोलेंगे उपपत्ति, यहाँ आपके पास आता है। और अब सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप दो ट्रायंगल्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करें। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड आप यहां से लिखेंगे ट्रायंगल सी ओ डी। यदि कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम का है तो उसे और की यहाँ एंड की जगह लिखना है और लास्ट में लिख देंगे में, बस इतना चेंजेस करना है, बाकी सब कुछ वैसे की वैसे आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लेके चलना है। अब आप देखिए सेंटर ऑफ सर्किल से लेके सरकमफेरेंस, ये जो चारों तरफ जो लाइन होती है उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं वो सर्कल की रेडियस कहलाती है। और वर्तिकी केंद्र से लेकर परिधि तक, इंग्लिश में सरकमफेरेंस, हिंदी में हम उसको परिधि बोलते हैं। खींची जाने वाली रेखा वर्तिकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो हम लोग जैसे यहां से लेंगे तो एक तो आपके पास ओ ए, और इधर से हमने लिया तो इधर से आपके पास ओ सी, और यहाँ इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है वो राइट करेगा रेडियाई ऑफ सर्कल, यहाँ से उसको राइट करना है रेडियाई ऑफ सर्कल। और हिंदी मीडियम का बच्चा उसे लिखना है यहाँ से वर्त की त्रिज्या, वो यहाँ पर लिखेगा वर्त की त्रिज्या। इस तरीके से आपको राइटिंग करना है। फिर दूसरा आपको उसने बोला है कि ये दोनों उसकी पहले से ही क्या है, इक्वल है, मतलब बराबर है। तो आपको इसको यहां से राइट कर देना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे उसे लिखना है गिवन, और हिंदी मीडियम का जो बच्चा उसे लिखना है दिया हुआ। और ये आपका टॉपिक यहाँ पर ये कंप्लीट है यहाँ तक। फिर उसके बाद ये अगर रेडियाई ऑफ सर्कल थी तो ये भी उसकी रेडियाई ऑफ क्या कहलाएगी, सर्कल, मतलब वर्त की क्या है, त्रिज्या। तो अब आप लोग यहां से भी राइट करेंगे OB इक्वल्स टू OD, OB इक्वल्स टू OD। और इसको भी इसी की तरीके से आप लोग यहां से क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, और यहाँ हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग लिख देंगे वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या। अब आई होप सो दैट गाइस कि मैं आपको जो चीज हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ, आप लोग, हालांकि थोड़ा सा आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इस टॉपिक को आराम से विदाउट किसी हेजिटेशन के क्लियर कर सकते हैं और उनको समझ में भी ज्यादा आएगा। अब मैं आपको बता दूं, जब किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब ये इस तरीके से, अगर किसी भी ट्रायंगल को हमारे को सर्वाम संगम मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो इसके लिए हमारे को 3 रूल्स रिक्वायरमेंट है। तो 1, 2 और 3 हमने यहाँ रूल्स क्या कर दिया है, रिक्वायरमेंट में डन
कर दिया है। तो अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे ट्राइंगल AOB और हमारे पास ये आएगा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट COD। अब आपके पास एक भी एंगल नहीं है, सारी साइड है, तो आप यहाँ से रूल लगा देंगे ट्रिपल एस रूल। और अब मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर हम साइड्स को इक्वल करते हैं या एंगल्स को इक्वल करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि साइड्स और एंगल को इक्वल करने के लिए एक रूल जो आप अप्लाई करते हैं वो आपका होता है, यहां से हम लिए एंगल AOB और यहां से आप लेंगे एंगल COD और आपका वो रूल होता है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सर्वांग समगम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। क्या आप लोगों ने 9th क्लास में अच्छे से केयरफुल आपके टीचर्स ने आपको रीड करवाया होगा और आप लोगों ने अच्छे से इसको रीड भी किया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जो फर्स्ट थ्योरम मैंने स्लो मोशन में आराम से आपको क्लियर करी है वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी और आपको समझ में भी आई होगी, क्योंकि इसमें एक मैनुअल रीजन है। अगर एक थ्योरम मैं आपको सोल्व करा दूंगा तो अगेन वाली थ्योरम आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डाउटनेस के आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये थ्योरम आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट जो 12.2 थ्योरम है मैं उसको रीड करने के लिए आपको कहूंगा, आप लोग उसको रीड भी करें और बहुत ही नाइस थ्योरम है। तो अच्छे से समझ में आ गया आपको करना क्या है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। आपको थोड़ा सा क्या करना है, यहां पर दिमाग लगाना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना। अब आपके जो 12.2 थ्योरम है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलेगा। आप यहां से डायग्राम हाईलाइट कर लें और हाईलाइट करने के जस्ट बाद इस डायग्राम को ये मेक किया और 12.2 थ्योरम का जो डायग्राम है वो भी कुछ इसी तरीके का आपके पास मेक होगा और यहां से आप नेम डाल दें A, B, C और D। अब आपको यहां से क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, अपोजिट कर देना है। जैसे आप इसका अपोजिट करते हैं तो जो आपको गिवन था अब वो तो आपका हो जाता है यहां से। अब मैं बात कर रहा हूं 12.2 थ्योरम की, तो आपको इसका उल्टा करना है कि कॉर्ड्स को अब आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। बट आपकी जो एंगल्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास थ्योरम में क्या है, गिवन है। तो मैं यहां गिवन में राइट करूंगा एंगल AOB और यहां आपके पास एंगल इक्वल आएगा COD और ये बात आपको रिटर्न कर देनी है किसमें, गिवन में, क्योंकि आपकी जो 12.2 थ्योरम है वो आपकी बुक में भी क्लियरली मेरे सामने जो बुक रखी है उसमें लिखी हुई है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स of a circle at the center are equal then chords are equal। आपको बताना है कि उसकी जो कॉर्ड्स है, ये कॉर्ड्स के साथ जो एंगल है ये तो ऑलरेडी उसके क्या है, इक्वल है। और ये इक्वल होने, अभी न्यूटन का बच्चा इक्वल का मतलब तो समझता है, ये बराबर होता है, तो ये इक्वल है और आपको ये और ये कॉर्ड्स जो है वो क्या करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो अब मैं आपकी ये थ्योरम्स यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसका कन्वर्स हमें कर देना है, जस्ट अपोजिट करना है, इसका ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जस्ट अपोजिट। और अब टू प्रूफ में आपको रिटर्न करना है AB इक्वल्स टू CD। ये कॉर्ड्स आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो वही गिवन टू प्रूफ और प्रूफ लेना है और प्रूफ के अंदर आपको वही दो ट्रायंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमने वही दो ट्रायंगल्स यहाँ पर क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। उसके जस्ट बाद हमने यहाँ OA OC, वो भी पहले भी रेडियस थी और अभी भी वो रेडियस ऑफ क्या है, सर्कल, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्त की त्रिज्या। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस कर देना है, ये हटा दिया। अब आपके पास गिवन में है ये एंगल, तो आप यहां से राइट करेंगे एंगल AOB और यहां से आप राइट करेंगे एंगल COD। क्या आपने राइट कर दिया। फिर उसके बाद यहां आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल थी OB और यहां आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल है OD, जो आपने ऐसे कैसे एज इट इज रिटर्न कर दिया है। अब आपके वही दो ट्रायंगल, मैंने अभी आपको क्या कहा कि जब हम किसी भी क्वेश्चन के ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, सर्वाम संगम करते हैं, तो हमें 3 रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप उन 3 रूल्स को अप्लाई करते हैं, उसके जस्ट बाद आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रूव
हो जाता है। तो आप देखेंगे ये 3 रूल हो गए। अब आपने यहाँ एंगल बना दिया तो एंगल बनती यहाँ एस हट जाएगा और आपका यहाँ से रूल अप्लाई हो जाएगा एस ए एस, और जहां आपने इसको यहाँ राइट किया था वो भी आपका ड्रॉप है। और अब आप लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी। और आप अगर ये रूल सीपीसीटी अप्लाई करते हैं तब भी आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप सीपीसीटी यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे तब भी आपके इस क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन, कोई भी रॉन्ग कंडीशन आपके अप्लाई नहीं होगी। और इस तरीके से हमारी ये जो थ्योरम थी 12.2 थ्योरम वो आराम से इजी वे में क्या होती है डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको इसकी जो कन्वर्स थी थ्योरम वो आपको आराम से क्लियर हुई होगी और आपको यहाँ कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो अब मैं डियर स्टूडेंट्स आपसे उम्मीद करता हूँ कि हम इन दोनों थ्योरम को क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा जो पढ़ाने की स्पीड है, जो समझाने की स्पीड है, मैं उसको भी अपग्रेड करूंगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से स्लो वीडियोस अपलोड करेंगे बनाएंगे तो हमारा जल्दी से वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा और ना ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं थ्योरम 12.3 की। तो 12.3 डियर स्टूडेंट्स, जब तक मैं इसको इरेज करूं और मैं जब तक उसका डायग्राम नहीं करता हूं, जब तक आप इसको हिंदी मीडियम के बच्चे अपनी बुक से रीड कर लें और इंग्लिश मीडियम का बच्चा अपनी इंग्लिश मीडियम की बुक से रीड कर ले। और गलती से कोई बच्चा अगर 9th क्लास का है वो भी इस वीडियो पे देख रहा है तो वो अपनी बुक से रीड कर ले, क्योंकि 9th और 10th का ये जो थ्योरम्स है, फ्यू थ्योरम्स वो इक्वल है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। 12.8 तक की जो थ्योरम है वो 9th आरबीसी की भी इक्वल है और 10th सीबीएसई की भी इक्वल है। सॉरी 10th आरबीसी की, 9th सीबीएसई और 9th आरबीसी की इक्वल है। 10th आरबीसी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम उनको सेम प्रोसेस में इसको फॉलो करना है। तो मैंने आपको बताया थ्योरम आप रीड करें फटाफट से। 12.3 जो थ्योरम है बहुत ही अच्छी थ्योरम है आपकी, और ये सब थ्योरम्स आपको अच्छे से अगर क्लियर होती है डियर स्टूडेंट्स तो आप इसके क्वेश्चंस को विदाउट किसी हेजिटेशन के डियर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपके ये डाउट्स क्लियर नहीं है, थ्योरम्स क्लियर नहीं है, तो आप दुनिया की कोई भी ताकत काम में ले लें, आपका वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। हर आदमी बिना रीजन की कोई काम नहीं करता। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप कोई भी काम विदाउट रीजन नहीं करते। आपको भूख लग रही है तब आप खाना खाते हैं, आपको नींद आ रही है जब भी आप सोने जाते हैं। देखिए कोई बच्चा सो के उठ के आ जाए फिर उसको कह दो सो ले, तो वो सो नहीं पाएगा, केवल वो बिस्तर में अंगड़ाइयां लेकर सो नहीं पाएगा। तो जब बस मैथ्स का भी यही रूल है, लोगों ने इसको बहुत हैवी बना रखा है, ऐसा है वैसा। मैं कहता हूं आप इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर करें। दुनिया की कोई ताकत कमजोर से कमजोर बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने के लिए नहीं हो सकती, बट कंडीशन ये है कि आपको रेगुलरिटी से प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको प्रॉपर सिटिंग की जरूरत है। आप प्रॉपर सिटिंग और रेगुलरिटी से इस काम को करेंगे, मैं कहता हूं हर क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं थ्योरम 12.3, और 12.3 थ्योरम जो है वो बहुत ही नाइस थ्योरम है। आप रीड करते चले मेरे साथ साथ, मैं भी बुक से रीड कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ बुक से रीड कर लें। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। तो आपके पास ये कॉर्ड्स आपने यहाँ ड्रॉ कर लिए, किससे, सेंटर ऑफ सर्कल से। और 12.3 थ्योरम में बहुत इजी है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब परपेंडिकुलर, तो ये हमने यहां से ड्रॉ कर दिया है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपके पास होता है 90। अब आपके पास दो ट्रायंगल नहीं है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको इसको और ट्रायंगल बनाने के लिए एक इसको, इनसे क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, ज्वाइन करना ही करना होगा ही होगा, क्योंकि बिना ज्वाइन करे आप इस क्वेश्चन को प्रूव नहीं कर सकते। तो यह O ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ आपने डाला A, यहाँ आपने डाल दिया B, और आप यहाँ अपने हिसाब से कोई भी नेम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब आप देखें दो ट्रायंगल आपके पास कंप्लीट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको गिवन है, आपकी थ्योरम में लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू सर्कल। तो परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा एक लाइन आपकी हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में परमानेंट है, वो लाइन क्या है, O इज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, O वृत्त का केंद्र है।
जब भी आप सर्किल देखेंगे ये दिखेंगे तो आपको ये लाइन सबसे पहले रिटर्न करनी है गिवन में, जबकि आपकी बुक में रिटर्न नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको ये बात रिटर्न करनी है गिवन में। फिर आपको रिटर्न करना है क्या कि OM आपका परपेंडिकुलर किस पे होगा, AB पे। OM जो है वो आपका लंब है AB पे, या आपको करना है सॉल्व। अब आपको टू प्रूव में देखना है कि बाइसेक्ट के बाद ये साइड और बाइसेक्ट के बाद ये साइड, दोनों साइड बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजन के बाद इक्वल है या इक्वल नहीं है, आपको प्रूव करना है। तो टू प्रूव में डियर स्टूडेंट्स आप रिटर्न करेंगे AM इक्वल्स टू, आप यहां रिटर्न कर देंगे BL आ गया। फिर उसके बाद हम लेंगे यहां से प्रूफ, और प्रूफ से भी बिफोर एक लाइन जो हम लोगों को और इस बार इस डायग्राम के साथ साथ इंक्लूड करनी है वो हमारा है कंस्ट्रक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रचना। तो कंस्ट्रक्शन आप करेंगे, रचना आप करना है तो आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चे के हिसाब से लिखना है जॉइन O to A and B, O to A and B। O को आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को लिखना है A व B से मिलाया, A व B से मिलाया, ये आपको हिंदी मीडियम के बच्चे को लिखना है। और मैंने अलग से इसको लाइन को डैश 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 जो करके अलग से आपको रिप्रेजेंट किया है। अब आप यहां से स्टार्ट करेंगे आपका प्रूफ, और जिसे आप लोग बोलते हैं उपपत्ति। और अब आप लोग यहां से स्टार्ट कर दें क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट चालू होता है, मैंने भी बताया, इन ट्राइंगल AOM, और यहां लिखेंगे एंड ट्राइंगल BOM, यहां आपने ले लिया। अब आपका ये राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट ट्राइंगल बनने की वजह से आप इसको यहां पर इन राइट ट्राइंगल भी राइट कर सकते हैं, इन राइट ट्राइंगल। और हिंदी मीडियम का यदि कोई बच्चा है तो वो यहां से लिख देगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOM, और यहां से लिखेगा BOM। इस तरीके से आपके दोनों ट्राइंगल्स आते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स आप यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएं मेरे साथ साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां से क्या लेना है, OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB आपके पास आती है। और आपको मैं बता दूं, देखो मैं भी इस थ्योरम को अच्छे से रीड कर लिया हूं, आप भी अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि इसके साथ साथ हमारी एक थ्योरम और फिनिश होगी 12.4 थ्योरम, जिसकी जस्ट कन्वर्स है, और आपके साथ साथ मेरे साथ आपकी थ्योरम भी क्लियर हो जाएगी। अब आपको देखना है OA और OB, ये आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था, और आपको मैंने क्या कहा था, रेडियई ऑफ, आप यहाँ रिटर्न करेंगे सर्कल, और रेडियई ऑफ सर्कल के जस्ट बाद आप यहाँ डालेंगे क्या, वर्त की त्रिज्या। आपको यहाँ से डालना है वर्त की त्रिज्या, और वर्त की त्रिज्या के जस्ट बाद आप यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे, और सिस्टमेटिक ढंग से आप इसको अप्रोच करते चलेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन फटाफट क्लियर होंगे। या आ गया। फिर उसके बाद आपको यहाँ डालना है AMO, और यहाँ से आपको लेना है BMO, और यहाँ आपका आ रहा है 90 डिग्री राइट एंगल। और हिंदी मीडियम का जो बच्चा उसे यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज, यहाँ से उस बच्चे को लिखना है समकोण। और जो थर्ड रूल है आपको सबको दिख रहा है कि एक ही ट्रायंगल में यदि कोई नेम बार बार रिपीट होता है, आप दिख रहा है आपको, तो एक ही ट्रायंगल में एक ही नेम बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखिए मेरे साथ साथ यहां से इस ट्रायंगल को जब हम क्लियरली एक बार लुक करते हैं, मैं इस पे फोकस भी कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको आराम से क्लियर कर सकें। भाई ये ट्रायंगल आपने बनाया तो परपेंडिकुलर की वजह से ये आपका यहाँ होता है 90 डिग्री, ये 90 हो गया। फिर ये आपकी रेडियस हो गई। बट आपने देखा होगा दोनों ही ट्रायंगल में OM की फ्रीक्वेंसी बार बार क्या हो रही, रिपीट हो रही, मतलब OM बार बार आ रहा है। तो जब किसी भी ट्रायंगल में एक ही नेम की अगर फ्रीक्वेंसी कंप्लीट अगेन रिपीट होती है दो टाइम, मतलब बार बार आता है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन साइड, और हिंदी में हम उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो आप लोग जब यहां से इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ आपका आएगा OM इक्वल्स टू आपका यहाँ आएगा OM,
ओ एम इक्वल्स टू ओ एम। तो यहाँ पर आप लोग इसको तो राइट करेंगे, यहाँ आपका आता है कॉमन साइड, और कॉमन साइड के जस्ट बाद आप यहां से उसको लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। यहां से आप लोग उसको राइट कर देंगे उभयनिष्ठ भुजा। मैंने अभी आपको कहा था कि जब भी आप किसी ट्रायंगल को सोल्व करते हैं तो 3 रूल्स आपको रिक्वायरमेंट होते हैं। 1 2 3 रूल्स आपने कंप्लीट कर दिए। तो उसके जस्ट बाद यहां से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं और आगे देखें आप, यहां आपका आता है ट्रायंगल AOM और यहां से आता है ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट, और ट्रायंगल आप यहां राइट करोगे BOM, और इसको हम किस रूल से रिप्रेजेंट करते हैं? बाय RHS रूल, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, या आप इसको राइट ट्रायंगल, ये आपका RHS रूल, ये इस तरीके से आप इसको RHS, तो RHS ये राइट ट्रायंगल हो गया, H4 आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और S आपकी क्या आती है? साइड। तो RHS रूल, जिसको हम SAS के रूल से भी क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। SAS रूल भी हम यहाँ पे क्या करते हैं? अप्लाई। और इसके जस्ट बाद आप लोग यहाँ रिटर्न करेंगे कि AM जो है वो इक्वल है BM के, और यहाँ पर हमारी जो थ्योरम है वो डन होती है, कंप्लीट होती है। अब मैंने आपको भी बताया था, अगर आप यहाँ पर CP रिटर्न करते हैं तो भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, और अगर आप यहाँ CP रिटर्न नहीं करते हैं तब भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। आराम से विदाउट किसी एजुकेशन की ये सारा मैटर आप आराम से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे थ्योरम 12.4 की। आप उसको फटाफट से एक बार रीड कर लें।